नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक लेटेस्ट न्यूज है। यदि आप भी 2023 में आईटीआई की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कुछ गाइडलाइन जो है चेंज हो गया है, एग्ज़ाम पैटर्न कुछ चेंज हुए हैं। यानी कि इस बार कुल कितने नंबर में परीक्षा होगा, कितने घंटे के पेपर होंगे, उन सभी में बदलाव किया गया है। तो आपको अच्छे से ये नोटिस जारी हुआ है डीजीटी के द्वारा, जो कि आपको समझना है। ठीक है, ये नोटिस आपको successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने से आपका अन्य फ़ायदा बहुत सारे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अप्रेंटिस की इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में ये नोटिफिकेशन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेबसाइट पे जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए डीजीटी के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डीजीटी के द्वारा ये जारी किया गया है। 18 अप्रैल 2023 को ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इम्प्लीमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ रिवाइज क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि जिसे इस सीटीएस बोलते हैं, सीटीएस को ही आईटीआई बोला जाता है, ऑफ 1200 एनुअल लर्निंग आवर्स। ठीक है, यानी कि जो पहले आप लोगों का क्लास और ट्रेड प्रैक्टिकल वो वगैरह होती थी, वो 1600 घंटे का होता था, जो कि अब चेंज करके 1200 घंटे कर दिया गया है। साथ में पहले एग्ज़ाम जो होता था, ठीक है, जो कि चेंज हुआ है 2022 में, इसी पैटर्न पे हुआ था, जिसमें ट्रेड थ्योरी एग्ज़ाम देना पड़ता था, ट्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, इसके पहले एग्ज़ाम में आपको ईडी का भी अलग से एग्ज़ाम होता था और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी अलग से होता था, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग की गई है। 2022 से ये चेंजिंग है, लेकिन फिर भी इस साल भी कुछ बदलाव किया गया है, वो आपको देखना है। देखिए, जो भी आईटीआई ट्रेनिंग्स थे जो कि एडमिशन लिए हुए थे 2022-23, यानी कि फर्स्ट ईयर कैंडिडेट 2022-23 वाले, ठीक है, तो उनका सितंबर 2022 में कुछ चेंजिंग हुई थी, वही चेंजिंग इस बार भी रहने वाला है। लेकिन कुछ अलग चेंजेस क्या हुए हैं वो सबसे पहले आप लोग समझेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को जो नियम लिखे थे वो सभी बताऊंगा। यहाँ पे दो तरह के एग्जाम होंगे आपको। समेटिव असेसमेंट, जिसे एआईटीटी यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम होगा, जिसमें आपका ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगी। और दूसरा जो एग्जाम होगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम। ठीक है, ये दोनों एग्जाम कैसे कैसे होंगे मैं आपको समझाऊंगा, ऊपर नोटिस लिखा हुआ है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगा समेटिव असेसमेंट एआईटीटी वाला, इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर लेंगे। यानी कि ये आईटीआई में ट्रेड प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 6 मंथ की ट्रेड हो, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ट्रेड हो 1 ईयर का, उसमें 250 नंबर का। 6 मंथ की जो ट्रेड है उसमें भी 250 नंबर का, और सेकेंड ईयर की 2 ईयर्स की ट्रेड में भी 250 नंबर का होगा ट्रेड प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद ट्रेड थ्योरी की एग्जाम होगा, जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है, चाहे 6 महीने की ट्रेड है या 1 साल की ट्रेड है या 2 ईयर्स सेकेंड ईयर की ट्रेड है, ये ट्रेड थ्योरी 100 नंबर का होगा। इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए, आपकी जो ट्रेड थ्योरी है, जिस भी ट्रेड से हैं वो, प्लस यहाँ पे ट्रेड थ्योरी 38 नंबर का 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये 6 नंबर में पूछा जाएगा, प्लस ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी कि 100 नंबर का ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनकर आएगा ट्रेड थ्योरी में 100। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सभी के 50 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर का, तो कितना मार्क्स हो जाएगा, 50 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हो या 6 महीने की ट्रेड हो या 1 साल की ट्रेड हो या सेकेंड ईयर की ट्रेड हो, सब में 50-50 नंबर का पूछा जाएगा। अब आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि आपको स्कूल से ही ये नंबर मिलेंगे, जो कि 200 नंबर का होगा, चाहे आपका 6 या 1 साल की ट्रेड है या 2 ईयर्स की ट्रेड है उनको। टोटल मार्क की बात करो तो यहाँ पे 600 मार्क का आपका इस बार एग्जाम होगा। अब यहाँ पे कुछ नोटिस लिखी हुई हैं, देखिए, जैसे कि ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन लर्निंग आउटकम, ये मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, द मिनिमम पास परसेंटेज फॉर ट्रेड प्रैक्टिकल एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन लर्निंग आउटकम 60% ईच, यानी कि आपको ट्रेड प्रैक्टिकल में 60% लाना होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में 60 नंबर लाना होगा, तो ही आप पास माने जाएंगे। अब चलिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो 200 नंबर का है, इसका 60% अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना नंबर लाना होगा, यानी कि स्कूल से ये आपको मिलेंगे, तो 00 कैंसिल कर दिए, 6 दूनी 12, यानी कि 120 नंबर आपको लाने होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तभी आप पास माने जाएंगे।
ऐसे ही ट्रेड प्रैक्टिकल में 250 नंबर का है, इसमें भी आपको 60% लाना है। तो 60% कितना हो जाएगा, 10 कैंसिल, 25 छक्के 150, यानी कि 150 नंबर आपको ट्रेड प्रैक्टिकल में लाएंगे 250 में, तो ही आप पास माने जाएंगे। ठीक है, अब आइए, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब ऊपर कुछ नोटिस और रह गए हैं जो कि आपको डिस्कस कर देना है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वहीं पे डिस्कस करूँगा। देखिए, द असेसमेंट फॉर ट्रेनिंग विल बी कैरी आउट बाई कंडक्टिव अ फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर ईच लर्निंग आउटकम एंड फाइनल एग्जामिनेशन समेसिव असेसमेंट डिटेल्स बिलो, यानी कि नीचे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो समेसिव असेसमेंट विल बी कैरी आउट बाई ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के माध्यम से होगा ऑन दी ट्रेड थ्योरी एंड इम्प्लाइबिलिटी स्किल एंड ट्रेड प्रैक्टिकल, इसके माध्यम से होगा। देयर विल बी 1 CBT एग्जामिनेशन फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि जो आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल रहेंगे, तो देखिए, जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड, जो इंजीनियरिंग ट्रेड है जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये सभी, इसमें जो ट्रेड थ्योरी होगा, क्या क्या होगा ट्रेड थ्योरी में इंक्लूड क्या होगा, तो वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा और ट्रेड थ्योरी होगा, और उसके बाद एंड इम्प्लाइबिलिटी स्किल। चलिए, तो मैं डिस्कस कर दूं। जैसे इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन में 38 आपका ट्रेड थ्योरी से रहेगा, 6 आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन से रहेगा और 6 आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहेगा। ठीक है, और प्लस 25 जो क्वेश्चन होंगे वो इम्प्लाइबिलिटी से होंगे, जो कि टोटल आपका 75 क्वेश्चन होगा। कितने घंटे में, 2 घंटे में, 2 आवर्स में ये होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फॉर ड्राफ्टमैन ग्रुप ऑफ ट्रेड, यानी कि जो ड्राफ्टमैन ग्रुप से ट्रेड है उनके लिए क्या होगा, तो उनके भी ट्रेड थ्योरी होंगे इंक्लूडिंग क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इम्प्लाइबिलिटी स्किल को जोड़ के होगा। ठीक है, उसका फॉर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, इसमें ट्रेड थ्योरी और इम्प्लाइबिलिटी स्किल 2 घंटे का होगा। ठीक है, द मार्किंग पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क ट्रेड आर एज अंडर, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल से समझा दिया हूँ कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये नंबर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार पीछे से फिर देख लीजिए, आपको ये नंबर बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। और ITI से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपकी, देखिए, अभी अगर आपकी फिटर ट्रेड है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो हम लोग फ्री में बिल्कुल क्लासेस ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे, बिल्कुल फ्री में, जो कि कोर्स हमारी तरफ से चलाया जा रहा है फिटर और इलेक्ट्रीशियन के साथ में। आगे अन्य ट्रेड की भी कोर्स हम लोग लाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तक हम जीरो से एडवांस तक तैयारी करवा के आपको गवर्नमेंट जॉब तक ले जाएंगे। तो आप ITI में ही नहीं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोग हमारे साथ रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा। वेबसाइट पर जाइए, मेरे successcareer.co.in पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सक्सेस कैरियर वेबसाइट पर आप डेली रेगुलर विजिट करते रहिए, जिससे कि आपको अप्रेंटिस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ठीक है, मॉक टेस्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट में मिलती रहती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।